बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ सरसों के साग और गोश्त की रेसिपी, जो बनने वाला है बहुत ही मज़ेदार सा। और जैसे कि अभी जो है सरसों का साग जो है का सीज़न है, तो मैंने सोचा क्यों ना सरसों के साग गोश्त की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि मेरी फैमिली में तो ये बहुत शौक से खाया जाता है, क्योंकि बनता बहुत मज़ेदार सा, बहुत ही ईजी सी, बहुत ही ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो उसके लिए मैंने लिया है बीफ आधा किलो, ठीक है। इसको हमने लिया बगैर हड्डी का, इसको अच्छा सा वॉश कर लिया। उसके अलावा मैंने 1 किलो इसमें लिया सरसों का साग। 1 किलो हमने सरसों का साग लिया था। उसकी डंडियाँ वंडियाँ निकालने के बाद हमने इसको अच्छा सा कट करके वॉश कर लिया, ठीक है। तो ये बचा हमारे पास 1 किलो में से। और इसी के साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी सोया। सोया का जो टेस्ट है ना इसमें बहुत ही ज़बरदस्त सा आता है। तो एक गड्डी मैंने सोए की लिए, जिसको मैंने कट करके जो है अच्छा सा वॉश करके मैंने रख ली, ठीक है। तो ये एक गड्डी हमारे पास सोया है। तो सोया लाजमी डालिएगा, इससे जो इसका जो है ना साग गोश्त बहुत ही लजीज बनता है और इतना मज़ेदार बनता है ना कि सब उंगलियां चाट चाट के खाएंगे। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। तो ये हम बना रहे हैं हांडी में और बना रहे हैं सरसों के ऑयल में, ठीक है। अगर आपके पास हांडी नहीं है और सरसों का ऑयल नहीं है तो कोई मसला नहीं है। आप जो है नॉर्मल जो आप जिस बर्तन में खाना बनाते हो या जिस ऑयल में खाना बनाते हो आप उसमें बना सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि बनता बहुत ही मज़ेदार सा है। तो मैं जो अभी इसमें बना रही हूँ, ठीक है। तो अभी देखें ऑयल अच्छा सा गर्म हो गया, हम इसमें शामिल कर देते हैं गोश्त। जो हमने बीफ हमने लिया था आधा किलो, हमने ये डाल दिया। इसी के साथ ही 2 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको मैंने स्लाइस कर लिया था रफली, मैंने वो भी इसमें डाल दी। एक बड़े साइज़ का हमने लिया था टमाटर, उसको भी हमने कट कर लिया था, वो भी इसमें चला गया। अब इसमें शामिल कर देते हैं 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, भर के लेना है हमने 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट पिसा हुआ, ये भी इसमें चला गया। अब इसमें शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च। अच्छा, मिर्च और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये 1/2 टीस्पून पिसी लाल मिर्च मैं इसमें डाल रही हूँ। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें शामिल कर दूँगी नमक। अच्छा, नमक और 1/2 टीस्पून जो है पिसी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून पिसा धनिया, ये भी चला गया। 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा हल्दी पाउडर, तो ये भी इसमें हम डाल देते हैं, ये भी चला गया। तो ये सारे मसाले चले गए। 3 से 4 छोटी वाली हरी मिर्चें मैंने ली हैं, जो थोड़ी तेज़ होती हैं, ठीक है। तो ये भी मैंने इसमें डाल दिया। अब ये डाल के जो है अच्छा सा हमने थोड़ी देर चम्मच चलाते हुए हमने इसको पकाना है, तकरीबन 5 मिनट। इन सब मसालों को पहले हमने गोश्त के साथ अच्छा सा भुनेंगे 5 मिनट के लिए। तो इसको इस तरह हम चम्मच चलाते हुए अच्छा सा सब चीज़ें, ताकि टमाटर, प्याज, पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया, नमक, हल्दी पाउडर, हरी मिर्चें, ये सब चीज़ें, अदरक लहसुन का पेस्ट, सब चीज़ जो है ताकि अच्छी सी जो है ना मिक्स हो जाए। और अच्छे से थोड़ी देर के लिए हम भून लेते हैं इसको। और इतना मज़ेदार बनता है ना सरसों का साग। अगर अभी तक आपने ये नहीं खाया तो आप लोग ज़रूर खाइएगा, मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। और जिस स्टाइल से ये बनेगा ना, आप यकीन जाने कि आपके जो घर वाले ना तकरीबन सब खुश होकर खाएंगे और तारीफ़ें जो है ना तारीफ़ें कर करके खाएंगे, इतना मज़ेदार बनता है। तो ये देखिए हमने अच्छा सा 5 मिनट भून लिया। भूनने के बाद जो इसमें हमने पानी शामिल करा, तकरीबन 2 गिलास हम इसमें पानी शामिल कर देंगे, ताकि जो गोश्त है ना बीफ अच्छा सा गल जाए, ठीक है। अब हमने तेज़ आंच कर दी ताकि इसमें जो है उबाल आना शुरू हो जाए। तो इस सब को हमने चम्मच से अच्छा सा इसको मिला लिया और तेज़ आंच हमने कर दी थी, तो देखिए उबाल भी आना शुरू हो गया। अब अच्छा सा हमने इसको मिला लेते हैं। मिला के हम इसको दोबारा जो है ना कवर करके पकने के लिए रखेंगे हम, जब तक कि जो गोश्त अच्छा सा गल नहीं जाता। अच्छा, बीच में भी हम चेक करते रहेंगे, क्योंकि मिट्टी की हांडी में जो बहुत जल्दी गोश्त नीचे लग जाता है। तो चले चेक करते हैं। टाइम हो चुका है, तकरीबन 15-20 मिनट हमने इसको पकाया है और गोश्त जो है बीफ अच्छा सा जो है गल चुका है। और जो टमाटर प्याज जो हमने इसमें डाले थे, देखिए बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे, वो भी अच्छे से जो है हल हो चुके हैं सारे मसाले में। तो बीफ जो हम चेक करके देख लेते हैं कि ये अच्छा सा गला है या नहीं गला। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, गोश्त जो अच्छा सा जो है गल चुका है, ये बस ये रेडी है। और अब हम इसकी भुनाई कर लेते हैं बहुत अच्छी सी, ताकि इसका जो मसाला है एक बहुत अच्छा सा हमारा तैयार हो जाए। और बहुत ही मज़े का, जैसे कि सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, सर्दियों के मौसम में साग गोश्त बहुत ही मज़े का लगता है। इसको बेसन की रोटी के साथ खाएं, मकई की रोटी के साथ या चपाती के साथ खाएं, बहुत लजीज बनता है। हमारी फैमिली में तो तकरीबन सबको ये बहुत पसंद है। तो ये देखें बहुत अच्छी सी बुनाई हो गई, ऑयल भी सेपरेट सा हो गया, मसाला भी बहुत अच्छा सा हमारा रेडी हो गया। बिल्कुल भी इसमें जो टमाटर प्याज नज़र नहीं आ रहे। अब इसमें शामिल कर देते हैं हम सरसों का साग। तो ये हमने डाल दिया सरसों का साग, जिसको हमने जो कट करके पहले से रख लिया था धो के, तो ये डाल दिया। अब इसी के साथ ही जो है हम इसमें सोया भी डाल देते हैं। साग ये भी चला गया। अब इसमें सोया जो हमने लिया था, सोया भी हम डाल देते हैं। अच्छा, सोया आप लाजमी डालें, सरसों के साग गोश्त में बहुत मज़े का बनता है सोया डालने से।
तो ये जो है साग था, हमने ये डाल दिया। साग हमने 1 किलो लिया था, ठीक है। ये भी हमने कट करके ये धो के ये भी डाल दिया। अब सोया जाता है वो भी हमने डाल दिया। अब ये सोया को भी डाल के और साग को भी अच्छे से पहले हम थोड़ी देर सारी मसाले के साथ, गोश्त के साथ इसको मिला लेते हैं। फिर हम इसको तकरीबन गलने के लिए रखेंगे। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, 10 मिनट में जो है साग अच्छा सा गल जाएगा, ठीक है। इस तरह चम्मच चलाते हुए हम इसको अच्छा सा मिला लेते हैं। बस ये मिला के जो है बस हमने इसको कवर करना है। तकरीबन सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट भी हम कवर करेंगे, साग जो है बहुत अच्छा सा गल जाएगा, ठीक है। अक्सर लोग ये करते हैं कि साग अलग से गला लेते हैं, फिर उसको घोट के डालते हैं, वो भी तरीका अच्छा है। बहुत से लोग वैसे बनाते हैं, लेकिन हम लोग जो है, मैं जो हूँ इस तरह बनाती हूँ, तो इस तरह भी बहुत लजीज बनता है। और आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और अभी के जैसे कि साग बहुत अच्छा आ रहा है, साग का सीज़न आया हुआ है, तो ये देखिए अच्छा सा हमने इसको मिला लिया। इसको आप मटन में भी, चिकन में भी बना सकते हैं साग को। मैं अभी बीफ में बना रही हूँ, उसमें भी बहुत अच्छा बनता है ये। तो ये अच्छा सा हमने इसको मिला लिया। बस हम इसको कवर कर देते हैं तकरीबन 10 मिनट के लिए, ठीक है। 10 मिनट के लिए हमने इसको कवर कर देना है। तो चले चेक कर लेते हैं, 10 मिनट हो चुके हैं। और देखें जो है थोड़ा बहुत इसमें पानी अभी नज़र आ रहा है, लेकिन साग जो हमारा बहुत अच्छा सा गल चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही जो हमारे पूरे घर में फैल चुकी है। इतने ज़बरदस्त जो है सरसों का साग गोश्त हमारा रेडी हो गया। अब हम इसकी थोड़ी देर भुनाई करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ग्रेवी वाला नहीं बनता, भुना भुना सा बनता है। तो अच्छी से हम इसकी भुनाई कर लेते हैं जब तक कि ऑयल इसका सेपरेट सा नहीं हो जाता। तो ये देखिए बहुत अच्छी सी जो है तकरीबन इसकी बुनाई हो चुकी है। ऑयल भी हल्का सा सेपरेट सा नज़र आ रहा है, जो है हो चुका है। तो बस अब हमने इसकी अच्छी सी बुनाई कर ली, इसको हमने डिश आउट कर लिया। तो ये हो गया हमारा सरसों का साग और गोश्त रेडी हो चुका है। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज के सरसों के साग और गोश्त की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। एक बार मेरे कहने से ट्राई करिएगा। कल फिर हाजिर होंगी एक रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।